फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फ़ैज़ रमज़ान। वफ़े के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए। जी हाँ, इस वक्त मैं जानती हूँ कि आप लोग किस सेगमेंट का बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस वक्त जब मैं वफ़े के बाद एक बार फिर हाज़िर होती हूँ फ़ैज़ रमज़ान में, तो हम बात करते हैं अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। जी हाँ, जब हम बात करते हैं अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, वहीं पर हम बात करते हैं अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की, शायान फैज़ कंस्ट्रक्शंस की, फैज़ टीवी नेटवर्क की और रोज़नामा फ़ैज़ अवाम की। जब हम बात करते हैं आवाम से किए गए वादे की, वहीं पर हम बात करते हैं अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की। अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का आवाम से वादा है और अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम है एतमाद का, नाम है मेयार का। जिस वादे की हम बात करते हैं उस वादे का नाम है घर सबके लिए। घर सबके लिए एक ऐसी स्कीम है कि जहां हम बात करते हैं अपनी ज़ाती छत की। आजकल के दौर में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी मिडिल क्लास इंसान तसव्वुर कर सके कि उसका ज़ाती घर होगा, उसकी ज़ाती छत होगी। लेकिन वहीं जब ख्वाबों की ताबीर की बात आती है, अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है घर सबके लिए। घर सबके लिए कि जहां हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के अगर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर गैस, बिजली या दीगर जितनी भी ट्रांसपोर्ट की हों, हम अगर ज़रूरत ज़िंदगी की बात करें, तमाम तर सहूलियात पहले से मौजूद हैं। वहीं पर जब हम इस वादे की तकमील की बात करते हैं तो यकीनन यहाँ पर भी आवाम को वो तमाम तर सहूलियात मिलेंगी। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ घर सबके लिए, तो मैंने आप सबको बताया था 1000 रुपीज़ में। जी हाँ, क्या 1000 रुपीज़ में पॉसिबल है कि आप सब अपना ज़ाती घर हासिल कर सकें, आप सबको मिल सके आप सबकी ज़ाती छत? लेकिन ये वही एक वादा है जो किया गया है अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से। और हम अपनी आवाम को, नाज़रीन को देख रहे होते हैं कि जिस तरह से अगर हम कराची की बात करें, सिर्फ मुल्क की नहीं कराची की भी हम बात करें दौरे हाजिर में, कि जिस तरह से माहाना अखराजात होते हैं और उसके बाद रेंट अदा करना पड़ता है, वहाँ इंसान सोच भी नहीं पाता। अगर अक़सात की भी बात होती है, इंसान सोचता है कैसे, अगर किस्तें भी हमने देनी है तो कैसे मुमकिन है। लेकिन वहीं जब हम आसानी के साथ एक घर की बात करते हैं अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से, उस स्कीम का नाम है घर सबके लिए। मैं आपसे रोज़ यही कह रही होती हूँ कि जहाँ हम फैज़ टीवी नेटवर्क की बात करते हैं, रोज़नामा फ़ैज़ अवाम की, तो फैज़ टीवी नेटवर्क हो या रोज़नामा फ़ैज़ अवाम मीडिया पार्टनर है अल फैज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का। और ख़ास तौर पे जो ये स्कीम है, इसके लिए जब मैं आपको बता रही होती हूँ कि आप सब घर सबके लिए में कैसे शामिल हो सकते हैं, अपना ज़ाती घर कैसे पा सकते हैं, उसके लिए आपको जुड़े रहना है। अब देखें, आज 25 रमज़ानुल मुबारक तो हो गई, फ़ैज़ रमज़ान से मैं जुड़े रहने का आपको बोलती थी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, जहाँ तक शुरू में तजस्सुस था, उसके बाद अब 1000 तक भी आ गए। आगे मैं बहुत कुछ आपको बताती जाऊँगी, लेकिन उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि फैज़ टीवी नेटवर्क से और रोज़नामा फ़ैज़ अवाम से आप जब जुड़े रहेंगे, वहीं पर हम एक प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे जिसके ज़रिए आपको बहुत सारी मालूमात होगी। मैं वेबसाइट्स की आपसे बात करती हूँ कि हमारी 4 वेबसाइट्स हैं, उसका विज़िट करना होगा आपको और आप सब हासिल कर सकेंगे आप सबका अपना घर, और जिसका नाम है घर सबके लिए। जब अब हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, शब्बीर कायम खानी साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कि सियासतदान तो वैसे बड़ी जल्दी कन्विंस कर लेते हैं ना कि वो इस बात में किस तरह से आप सबको शामिल करते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? अगर मैं इक़दाम की बात करूं कि जहां हमारे तो, क्योंकि अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बात करते हैं, फैज़ टीवी नेटवर्क हो, रोज़नामा फ़ैज़ अवाम, वो भी मीडिया का जब डाउनफॉल चल रहा था और मीडिया में लोग बेरोज़गार हो रहे थे तो रोज़गार एक तरह से आया। वहीं पर मुल्क के लिए काम करने की, जैसे कि मैंने नाज़रीन को बताया कि घर सबके लिए एक स्कीम है, तो क्या फरमाएंगे? हमारे CEO साहब के लिए भी कोई मैसेज दें कि क्या इक़दाम उनके जो है किस तरह का है? अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो CEO हैं उनके लिए भी और उनके तमाम जो रफ़्क़ाकार हैं इस ग्रुप के अंदर, जो उनके पार्टनर्स हैं या जो उनके वर्कर्स हैं, सबके लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने मकसद में कामयाब करे। बहुत अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर असल बात होती है सोच की, कि आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच अच्छी है, सोच में आपकी नेक नीयति है और आप ये सोच रहे हैं कि आपने एहसास किया किसी का कि इस शहर में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई महंगे मकान या प्लाट, और आप ये सोच के कम प्रॉफिट पर और नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पर आप किसी को छत मुहैया कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा बड़ा काम है, बड़ा एक नेक काम है।
और अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए। मैंने कहा ना कि सारा दारोमदार है नीयतों पर। ठीक है, जो इंसान अपना वक्त लगाता है वो अपना मार्जिन ज़रूर रखता है, लेकिन ये सोच करके नहीं ज़्यादातर मैं गरीब लोगों के काम आ सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हर एक की ये ख्वाहिश है कि मुझे भी मेरा अपना घर हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। कहते नहीं, मिसाल देते हैं, झोंपड़ा ही अपना तो झोंपड़ा ही अच्छा होता है। हाँ, मैंने जैसे कहा कि आजकल उसके लिए बंगला हो। जी, जी। तो एक अच्छी इन्होंने रीत डाली है और एक अच्छी इनकी काबिश है, एक अच्छी कोशिश है, स्ट्रगल है। और उसके लिए तो ज़ाहिर है मैं दुआएं दूंगा, और दुआएं भी मैं खाली 1 2 4 6 नहीं बल्कि ढेरों दुआएं दूंगा। मेरी ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं अल्फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO समेत तमाम वर्कर्स के लिए हैं। बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि वक्त इस वक्त मैं सबसे बोल रही होती हूँ, हमें बड़ी जल्दी हो रही होती है, पैगाम भी लेना है इनसे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। आप सब भी जानते हैं ना, हमारा कोई भी मेहमान आता है ना, हम उससे उसके पहले रोज़े के बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो अच्छा, ये मुस्कुरा रहे हैं पहले से ना शब्बीर भाई, क्योंकि जानते हैं कि मैं कोई ना कोई मजाक, खासतौर पर ज़िंदगी की यादें खंगालती हूँ ना, ऐसे हुआ है ना आपके साथ। तो क्या बताएंगे, कुछ यादगार है आपका? यानी अगर पहले रोज़े की बात की जाए तो वो रोज़ा कुशाई ही थी या रोज़ा रख लिया था? नहीं, सच्ची बात है, मुझे याद नहीं है मैंने कब रोज़ा रखा था मुझे, और कुछ याद नहीं मुझे मैंने कौन सी उम्र में और किस वक्त रोज़ा रखा था, मुझे याद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि पहले जब छोटे थे रोज़े रखते थे तो फिर 3-4 बजे रोज़ा तोड़ भी देते थे। हाँ, ये सवाल तो मैं कर दी, मुझे आपसे सवाल करना है कि किस तरह का रोज़ा होता था अगर बचपन में, क्योंकि बात होती है ना कि फ्रिज में रख दिया, एक दाढ़ का है दूसरी दाढ़ का, ऐसा कुछ होता था? मजाक चल रहा होता था बच्चा या तोड़ देते? बच्चे हैं ज़रा ना समझ होती, इंसान को इतनी अकल नहीं होती और पता नहीं होता नफ़ा और नुकसान का, किससे कितना गुनाह मिलता है और क्या। वो उम्र ऐसी होती तो ये कह लें कि कम उम्री में और बाहर जाके कहीं पानी वानी पी लेते थे, बस ज़्यादातर पानी पीते थे, प्यास लगती थी और भूख तो इंसान बर्दाश्त कर लेता। प्यास गर्मियों में भी रोज़े बहुत से आए ना, शदीद गर्मियों में वो छोटे होते भागते थे, खेलते थे, सुबह सुबह ये नहीं अंदाज़ा होता था कि पूरा दिन पड़ा, अब इतना भाग लोगे, इतना खेल लोगे तो प्यास लगेगी। तो वो कभी कभी छुप कर। अभी की चलें बात करते हैं, अगर कि सियासत के ऊपर आ जाते हैं ना, आ जाए हम लोग। वैसे आप भी चाहते हैं ना सियासी भी कोई बात होने, वैसे क्या यानी, क्योंकि लाइफ अगर देखी जाए तो सियासत में आने के बाद फैमिली को इतना, क्योंकि काम पर इंसान फोकस करता है। तो आप बताइए कि रमज़ानुल मुबारक में कितने यानी रोज़े, अगर मैं अफ्तार की तरफ आऊँ, सहरी की तरफ, तो घर वालों के साथ भी होते हैं या आप बाकायदा तौर पर काम में मसरूफ़? देखो, रमज़ानुल मुबारक में बहुत से दिन ऐसे होते हैं जो घर वालों के साथ रोज़ा खोल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोज़ाना इतनी कोई ना कोई इन्विटेशन होती है इफ्तार पार्टी की, गो के एक ही जगह बंदा जा सकता है और 3-3 4-4 दावतें होती हैं, और घर वालों की भी ख्वाहिश होती है और एक सवाब भी इधर घर वालों के साथ घर पे रोज़ा खोलने के, अपने बीवी बच्चों के साथ, और जो अपने जिनके वालिदैन हैं, खैर मेरे तो वालिदैन नहीं हैं, तो हम सब रोज़ा खोलते हैं तो उसका एक बड़ा सवाब और एक बड़ी बरकत है, बहुत अच्छा लगता है सब साथ मिल के रोज़ा खोलें। लेकिन ज़ाहिर आपने ख़ुद ने कहा कि सियासत से ताल्लुक़, अगर सियासत से ताल्लुक़ नहीं भी होता है तब भी ज़ाहिर है जो लोग शहर में हैं और शहर लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, बुलवाते हैं इफ्तार के ऊपर, तो इस वजह से कहीं दूसरी जगह जाना होता है। लेकिन बस ये मिला जुला रद्दोमल होता है कि घर पे भी खोलें और बाहर भी रोज़ा खोलते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे इख्तिताम पे हमारे नाज़रीन को? पैगाम क्या देना चाहूँगा, पैगाम ये देना चाहूँगा हम खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुशियाँ बाँटें। लोगों को खुशियाँ कैसे बांटी जा सकती है, वही बातें आती है एहसास की, कि जब हम ये एहसास कर लें कि बाज़ों का हम देखते हैं, ये मेरी तनकीद नहीं है लेकिन कभी कभी मैं ज़रा इंसान हूँ, सोचता ज़रूर हूँ कि ऐसे बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बेचारे रोज़ा खोलने की भी उनकी सख्त, यानी हम हमारे सामने तो सारे फल फ्रूट अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें होती हैं, तमाम खाने हम पूरी अपने टेबल पे सजाए हुए होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द हम नहीं देखते कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे मसाकीन हैं, ऐसे नादार लोग हैं जो, तो बस उन लोगों के लिए भी अगर हम सोचें, उन लोगों के लिए कुछ करते हैं लोग, क्यों नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कराची तो वाहिद शहर है इस पाकिस्तान का जहाँ ये चीज़ें हम सऊदी अरब में, मक्का और मदीना में देखते हैं कि सुफरा जो बिछता है, सुफरा दस्तरखान को कहते हैं, और किस तरह यानी खाने वाले कम, खाना इतना होता है कि खाने वाले लोग कम होते हैं, खाना ज़्यादा वाफिर मकदार में होता है। तो मैं समझता हूँ कराची भी उसी भागदौड़ में शामिल है कि कराची में आप देखेंगे जगह जगह हर रोड पर दस्तरखान लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने कराची वालों को इतनी तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है बेशक कि वो सबका ख्याल रखते हैं। और फिर अब तो सहरी आप देखेंगे, सहरी में मुझे पता चला कि वहाँ पर आप JDC है या दूसरे लोग जो हैं, दूसरी ऐसी तंजीमें, NGOs हैं जो सहरी कराती हैं वहाँ पे, तो मैंने सुना वहाँ पे तो हिरन का गोश्त भी चल रहा है और वहाँ पे और बुटेर भी चल रहे हैं, और वहाँ पर
वो ये उस कहने का तरह से मकसद कि हर एक की गरीब निहारी इंसान हर के किस्म के ख्वाहिश पूरी खाने, हो रही। हाँ तो अच्छी बात है। लोग ऐसे देखो, कराची मिनी पाकिस्तान है और कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आकर आबाद हुए हैं, हो रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने रिस्क के लिए। तो वो लोग ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, कोई रोज मजदूरी करते हैं। तो इस महंगाई में उनके सकत नहीं होती कि होटल पे खाना खाएं, अफोर्ड कर सकें और अपने घर पे भी पैसे भिजवा सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए इस रमज़ान के महीने में जब दस्तरखान लगता है तो अल्लाह उनके पास एक सवाब का सवाब, उनके पास सेविंग होती है कि वो अपने ईद पे उन पैसों को ईद पे अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो खुशियाँ बांटे और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। सबसे अहम पैगाम यही है वाकई। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने टाइम भी निकाला। बहुत शुक्रिया। अफ्तार आप सब ने भी करना है, हमने भी अफ्तार करना है। आप सब ने फैज़ रमज़ान देखा। अब से कुछ देर बाद आप सब शहर कराची में, और जो बहुत सारे हमारे लोग हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने अपने वक्त के मुताबिक अफ्तार कर भी चुके होंगे, लेकिन आप सब अभी अफ्तार करेंगे अपना 25 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा। मुझे नाज़िया अली को रोज़ की तरह दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह। मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दे दे ते जावण दी, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दे दे ते जावण दी, मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहंदे, मैं लजपाला दा मंगता मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हरे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।